अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 8 से। सही है। सबसे पहले हम जो है वो एक फॉर्मूला पढ़ेंगे क्वेश्चन 8 करने के लिए, और आगे जितने क्वेश्चन है स्पेशली 8 के बाद आपने करना है 14 15, तो उसमें सब में ये फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर का यूज होगा। अच्छा, आपके पास क्या है, एक वेक्टर है ए बी, एक वेक्टर गिवन दे दिया जाए ए बी। ए आपके पास क्या है, उसका इनिशियल पॉइंट हो सकता है, और बी उसका टर्मिनल या फाइनल पॉइंट हो सकता है, या फिर रिवर्स, बी इनिशियल हो सकता है और ए क्या हो सकता है, फाइनल या टर्मिनल। कैसे पता चलता है कौन सा पॉइंट टर्मिनल है, कौन सा इनिशियल है? वेक्टर का जहाँ पे टेल होता है, जिस पॉइंट पे, वो इनिशियल होता है, और वेक्टर का जिस पॉइंट पे हेड होता है वो टर्मिनल पॉइंट होता है। अच्छा, अब आपको बोला जाएगा एक वेक्टर, पोजीशन वेक्टर निकाल दो जो इस वेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। अब इस वेक्टर के ऊपर कहीं भी लाई कर सकता है। वो लाई कर सकता है मिड में, बिल्कुल मिड में भी लाई कर सकता है, पॉइंट ए के करीब भी हो सकता है, पॉइंट बी के करीब भी हो सकता है। तो सिंपल, आपके पास क्या है, एक वेक्टर के ऊपर, दो पॉइंट्स के ऊपर एक और पॉइंट या एक और वेक्टर लाई कर रहा है। आपको वो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो पॉइंट है, ये जो वेक्टर है सी, जिसका नाम रख लेते हैं, ये बेसिकली इस वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ रहा है। सही है ना, दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है। अब उसमें हो सकता है दोनों इक्वल पार्ट्स हो, एक पार्ट ज्यादा हो एक पार्ट कम हो, कुछ भी पॉसिबल है। तो आपको मोस्टली जब भी पोजीशन वेक्टर वाले क्वेश्चन आएंगे, पोजीशन वेक्टर निकालने को बोल रहा होगा, तो आपके पास जो है वो रेशो गिवन दे देगा। सही है, क्या गिवन दे देगा? रेशो। रेशो गिवन होगा किस फॉर्म में? एम कोलन एन, या फिर एम डिवाइड बाय एन। कोलन हटाते हैं तो डिवाइड आता है। इसका मतलब क्या है? एम आपके पास फर्स्ट पॉइंट ए है, ए से लेके सी वाले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज दी एम। सही है। और आपके पास बी वाले पॉइंट से लेके सी वाले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? एन। सही है। अगर एम कोलन एन की वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, हमारे पास एम कोलन एन गिवन दिया हुआ है 2:5। तो इसका मतलब है एम की वैल्यू क्या है? 2, और एन की वैल्यू क्या है? 5। एम की वैल्यू हो गई 2, एन की वैल्यू हो गई 5। इसका मतलब ये जो आपके पास एक वेक्टर था ए बी, तो आपने इसको टोटल 7 हिस्सों में तोड़ दिया, 7 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। सही है। और जो है वो ए से, ए वाले पॉइंट से जैसे ही 2 पार्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो वहां पे पॉइंट सी आ रहा है। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हो कि बी वाले पॉइंट से जैसे ही 5 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं, तो वहां पे पॉइंट सी आ रहा है। सही है। और ये आपके पास पॉइंट है, ये वेक्टर है, जो भी है आपको ये फाइंड करना है। तो आपके पास क्या था? एक न्यू पॉइंट, एक वेक्टर, एक किसी भी वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ दे। वो दोनों हिस्से सेम भी हो सकते, इक्वल भी हो सकते, और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा रेशो के ऊपर। आपके पास रेशो गिवन दिया हुआ है, एम कोलन एन या एम रेशो एन। सही है। अच्छा, अब निकालेंगे कैसे? सी वाला वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? बहुत आसान है। इसमें देखो, सबसे पहले आप लिखो एम। सही है। आपके पास रेशो गिवन है ना, एम। एम किससे मल्टीप्लाई होगा? ए से नहीं, बल्कि किससे मल्टीप्लाई होगा? बी से। एम मल्टीप्लाई होगा बी से। रिवर्स है यहाँ पे गेम। एम जो है वो सी से लेके ए तक का डिस्टेंस है, ए तक के पोर्शन है, ए तक का हिस्सा है। लेकिन वो मल्टीप्लाई किससे होगा? ओपोजिट वाले से। ये चीज याद रखनी है, वो बी से होगा। एम जो है वो, एम की जो भी वैल्यू होगी, एम का जो भी पोर्शंस होंगे, जो भी पार्ट्स होंगे, वो बी वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई होंगे। तो इसी तरह आपके पास फिर एन किससे मल्टीप्लाई होगा? एन जो है वो आपके पास ए वाले वेक्टर से। उसका ऑपोजिट कौन है? ए। तो एन ए से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस आ जाएगा। और डिवाइड में ये दोनों जो रेशोज की वैल्यूज है, एम और एन, ये डिवाइड में ऐड हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप जो है वो क्या कहते हैं, एक न्यू वेक्टर फाइंड कर लोगे जो एक प्रीवियस वेक्टर को, उसके दो पॉइंट्स को, उस वेक्टर को डिवाइड कर रहा है। सही है। अब वो डिवाइड इक्वली भी हो सकती है और अनइक्वली भी हो सकती है, दोनों टाइप्स की हो सकती है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? तो ये फॉर्मूला यूज करना है जब भी पोजीशन वेक्टर का क्वेश्चन आएगा, आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। या आपको रेशो गिवन दे दिया जाए तो भी आप ये वाला फॉर्मूला इजीली यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूले में याद करने की कोई नीड नहीं है, सिंपल समझ लो। जो रेशो की वैल्यू एम और एन में से जो वैल्यू लोगे, उसके ओपोजिट वाला वेक्टर लोगे, वो वाला वेक्टर नहीं लोगे। सही है। एम के साथ जो है उसका ओपोजिट वेक्टर बी आ रहा है, और एन के साथ उसका ओपोजिट वेक्टर ए आ रहा है, और डिवाइड में इन दोनों का सम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के डिफरेंट पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है। एक पार्ट मैं करवाऊंगा, बाकी होमवर्क सेम ही मेथड से होंगे, बाकी सारे पार्ट्स भी। क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द ज्वाइन ऑफ ए बी। आपके पास क्या है? ए और बी दो पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपके पास एक वेक्टर बन रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपके पास जो है वो एक वेक्टर बन रहा है।
एक पोजीशन वेक्टर है, बेसिकली वो क्या कर रहा है, इस वेक्टर को इन दो पॉइंट से मिलके जो वेक्टर बन रहा है उसको डिवाइड कर रहा है इन द गिवन रेशो, और जिस रेशो से डिवाइड कर रहा है वो आपको गिवन दे दिया। वेयर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, मतलब ए और बी वाले पॉइंट्स भी गिवन है, ए और बी वाले पोजीशन वेक्टर्स भी गिवन है। आपको जो न्यू पोजीशन वेक्टर है वो फाइंड करना है, जो सी है, या उसका नाम कोई और रखना चाहते हो रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हम कर लेते हैं यहाँ पे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आपके पास जो दो वेक्टर्स है 3i + 5j, फर्स्ट वेक्टर है, इसको आप ए लेट कर लो। एंड सेकंड जो वेक्टर है आपके पास है वो 11i + 8j। और रेशो क्या गिवन दिया हुआ है, वेयर रेशो इज 3:2, तो हम लिख देते हैं m:n। क्या है, 3:2। सही है। तो जो फर्स्ट वेक्टर है उसको ए ले लो, 3i + 5j, और जो सेकंड वेक्टर है आप उसको बी ले लो। स्मॉल ए लेना है स्मॉल ए ले लो, स्मॉल बी लेना है स्मॉल बी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, और आपको रेशो भी गिवन दे दिया है। सही है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वो पोजीशन वेक्टर, वो सी वाला वेक्टर, वो सी वाला पॉइंट जो इस वेक्टर को, सही है, ए बी को डिवाइड कर रहा है 3:2 के रेशो से, वो आपने फाइंड करना है। सिंपली तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, फॉर्मूला यूज कर लोगे, किसका, पोजीशन वेक्टर का। क्या है फॉर्मूला, C = सी वाला वेक्टर आपने फाइंड करना है। तो C = एम, एम के साथ क्या आएगा, बी, प्लस एन, एन के साथ क्या आएगा, ए, और डिवाइड में m + n। सही है। एम की वैल्यू आपको पता है क्या है, 3, एन की वैल्यू कितनी है, 2, और ए और बी आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो, लेकिन जो पहला वेक्टर होगा वो ए लिया जाएगा। सही है। और जो सेकंड वेक्टर होगा वो बी लिया जाएगा। सही। आपके पास जो फर्स्ट वेक्टर है m:n में, जो फर्स्ट वेक्टर है उसके साथ सेकंड वेक्टर आएगा, जो फर्स्ट वैल्यू होगी रेशो में 3, उसके साथ कौन सा वेक्टर आएगा, सेकंड, और जो सेकंड वैल्यू है 2 उसके साथ फर्स्ट वेक्टर आएगा। तो C = m की वैल्यू 3, वेक्टर b की वैल्यू है 11i + 8j, फिर प्लस n की वैल्यू है आपके पास 2, और आपके पास a है वाला वेक्टर है 3i + 5j, और डिवाइड में आपके पास क्या आ गया, m + n, 3 + 2। तो 3 11i से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास हो गया ये 33i, नीचे लिखते इधर नहीं आएगा। तो 3 पहले 11i से मल्टीप्लाई हुआ तो 33i, प्लस 3 8j से मल्टीप्लाई हुआ 24j, प्लस 2 मल्टीप्लाई हुआ 3i से तो 6i, प्लस 2 मल्टीप्लाई 5j तो 10j, और डिवाइड में 3 + 2 = 5। आई वाले बेटा दो टर्म से दोनों को ऐड कर लो, 33 + 6 39i, प्लस जे वाली भी दो टर्म से दोनों को ऐड कर लो, 24 + 10 34j, और डिवाइड में क्या आ गया, 5। दिस इज द सी वेक्टर, ये आपके पास वो सी वेक्टर है, ये वो वाला पोजीशन वेक्टर है जो इन वेक्टर ए बी को डिवाइड कर रहा है 3:2 रेशो से। सही है। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि 33 भी 5 से कैंसिल नहीं हो सकता, 35 भी नहीं से हो सकता, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। चलो, बाकी दोनों पार्ट जो है वो इसके 8 के पार्ट 1 और पार्ट 3 बिल्कुल सेम मेथड से होंगे, वो आपने करना है। क्वेश्चन 8 का पार्ट 1 और पार्ट 3, ये दोनों सेम मेथड से होंगे, ये होमवर्क है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 8 के बाद हम पहले पोजीशन वेक्टर्स वाले सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 14, फिर क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 14 में क्या है, A B C आर पॉइंट्स A B and 2A - B रिस्पेक्टिवली। सही है। आपके पास जो है वो क्या है यहाँ पे, ए किसके बराबर है बोल दिया, ए वाला जो पॉइंट है वो वेक्टर स्मॉल ए के बराबर है। सही है। जो बी वाला पॉइंट है वो वेक्टर स्मॉल बी के बराबर है। जो सी वाला पॉइंट है वो वेक्टर 2A - B के इक्वल है। सही है, रिस्पेक्टिवली। डी, अब आपके पास क्या है, डी डिवाइड्स ए सी। डी क्या कर रहा है, एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है ए सी वैक्टर को, किसको, ए सी वैक्टर को। सही है ना, हम एक ए सी वैक्टर बना लेते, ये मैंने एक वेक्टर बना लिया। सही है, ये ए सी वैक्टर है।
तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस वेक्टर का हेड जो है वो ए पे है? हेड हेड पे आपके पास पॉइंट ए है या टेल पे पॉइंट ए है? क्या लिखा हुआ है बेटा? ए सी वेक्टर। क्या लिखा हुआ है? ए सी। तो कोई भी वेक्टर लिखा हुआ होता है ना, तो जो अल्फाबेट पहले आता है वो इनिशियल पॉइंट होता है, दिस इज इनिशियल। और जो पॉइंट आपके पास बाद में आता है वो टर्मिनल या फाइनल होता है। सही है? तो ए सी आप में से आपके पास ए इनिशियल है और सी फाइनल या टर्मिनल है। तो आपके पास सी हेड पे होगा। सही है? सी वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट टेल पे होगा। सही है? तो अब आपके पास क्या है, डी वाला जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है ए सी को 2:3 से। सही है? डी वाला पॉइंट ये रहा, ये वैल्यू 2 है एम की और एन की वैल्यू है 3। तो डी वाला पॉइंट जो है वो किस रेशो से डिवाइड कर रहा है? M:n क्या गिवन दे दिया आपको? 2:3। सही है? एन ई इसी तरह ई भी जो है वो डिवाइड कर रहा है बी डी को। इसी तरह आपके पास जो है वो ई वाला पॉइंट है, सॉरी बी वाला पॉइंट है। बी वाला वेक्टर गिवन दिया हुआ है ना, बी। सही है? तो बी और डी वाले पॉइंट से मिलके आपके पास एक और वेक्टर बन रहा है। बी और डी वाले पॉइंट से मिलके एक और वेक्टर बन रहा है, कौन सा? बी डी वेक्टर। तो बी डी वेक्टर में बी इनिशियल पॉइंट है और डी फाइनल पॉइंट है। तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, ये वेक्टर बन गया आपके पास। सही है? तो इसमें बी डी क्या है आपके पास? फाइनल पॉइंट है। और बी क्या है? इनिशियल पॉइंट है। तो डी पे टेल होगी, सॉरी हेड होगा, और बी पे टेल। तो ई वाला जो पॉइंट है वो इस बी डी वैक्टर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। यही लिखा हुआ है, ई डिवाइड्स बी डी। ई जो है वो बी डी को डिवाइड कर रहा है इन 4:1 रेशो से। सही है? 4:1 का मतलब है एम की वैल्यू 4 है और एन की वैल्यू 1 है। तो मतलब बी से लेके पॉइंट ई तक का डिस्टेंस 4 है। बी से लेके पॉइंट ई तक का डिस्टेंस 4 है। तो ये यहाँ पे पॉइंट होगा ई, दिस इज 4। और जो है वो डी पॉइंट से लेके ई तक का जो डिस्टेंस है वो वैल्यू है 1। तो ई वाला जो पॉइंट है, सही है, हाँ, उसका क्या रेशो गिवन दिया हुआ है? ई वाले पॉइंट का M:n की क्या वैल्यू गिवन दे दी हमें? 4:1। सही है? ई वाला पॉइंट किसको डिवाइड कर रहा है? बी डी को। और डी वाला किसको डिवाइड कर रहा है? ए सी को। सही है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो, अब बोले फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। आपको कौन सा पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है? ई वाला फाइंड करना है। ई वाला पोजीशन वेक्टर निकालो, ये बोल रहा है। सवाल को एक बार रिपीट करता हूँ। आपको 3 वेक्टर्स गिवन दे दिए, मतलब 3 पॉइंट्स गिवन दे दिए, ए बी सी। सही है? ये 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट वेक्टर की फॉर्म में। ए पॉइंट स्मॉल ए वेक्टर है, बी पॉइंट स्मॉल बी वेक्टर है, सी पॉइंट 2a - b वेक्टर है। अब एक आपके पास एक पॉइंट है डी सी, जो ए सी वैक्टर बन रहा है ए और सी 2 पॉइंट से मिलके। तो डी वाला पॉइंट क्या कर रहा है? 2:3 रेशो से इसको, इस वैक्टर को डिवाइड कर रहा है। इसी तरह बी और डी वाले पॉइंट्स को मिला के एक और वेक्टर बन रहा है। सही है? तो वो ई वाला पॉइंट जो है वो इस बी डी वैक्टर को 4:1 के रेशो से डिवाइड कर रहा है और हमें बोल रहा है पोजीशन वेक्टर ई निकालो। सही है? निकाल लेंगे। पोजीशन वेक्टर ई निकालने के लिए हमारे पास क्या है? ई वाला जो वेक्टर है वो कौन सी साइड को, कौन से वेक्टर को डिवाइड कर रहा है? बी डी को। तो सबसे पहले आपके पास बी डी वेक्टर होना चाहिए। सही है? बी डी वैक्टर्स में बी डी वैक्टर्स का मतलब बी का पॉइंट और डी का पॉइंट होना चाहिए। बी का पॉइंट गिवन है लेकिन डी का पॉइंट गिवन नहीं है। ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले हम डी वाला पॉइंट निकालेंगे, जब भी हम ई वाला पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। अब डी वाला पॉइंट निकालने के लिए, बी डी वाला क्या है? डी पॉइंट ए सी वैक्टर को डिवाइड कर रहा है। तो उसके लिए आपको डी पॉइंट फाइंड करने के लिए ए वेक्टर और सी वेक्टर दोनों गिवन होने चाहिए, और यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज, दोनों वेक्टर्स गिवन है। तो सबसे पहले आओ डी वाला पॉइंट फाइंड करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वही पोजीशन वेक्टर का जो हमने ऊपर लिखा था, C = mb+na/m+n। सबसे पहले हम कौन सा पॉइंट निकालेंगे? फॉर पॉइंट डी। सही है? तो पॉइंट डी निकालने के लिए पॉइंट डी जो है वो दो दो पॉइंट्स का मतलब जो वेक्टर बन रहा है, जिस वेक्टर को वो डिवाइड कर रहे हैं वो वेक्टर है ए और सी। सही है? हाँ, ए का रेशो कितना दिया हुआ है? 2। तो एम की वैल्यू हो गई 2। लेकिन हम जो है वो जो रेशो लेते हैं, जो एम की वैल्यू लेते हैं, वेक्टर वो वाला नहीं लेते हैं। ए वेक्टर का 2 है तो हम ए वेक्टर यूज नहीं करेंगे, बल्कि कौन सा करेंगे? सी वाला वेक्टर यूज करेंगे, ओपोजिट वेक्टर यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 और साथ में वेक्टर कौन सा आएगा? बी की जगह पे सी।
फिर प्लस सी वाला पॉइंट या सी वाला वेक्टर आ जाएगा, सही है। प्लस एन, एन की क्या वैल्यू दी हुई है डी वाले पॉइंट के लिए, 3। और उसके साथ कौन सा वेक्टर आएगा आपके पास, जो 3 के ओपोजिट है, एन के जो ओपोजिट है, ए वाला पॉइंट आ जाएगा। और डिवाइड में एम प्लस एन, 2 + 3 कर देंगे। तो आपके पास जो है वो 2, सी वाला वेक्टर क्या, सी वाला पॉइंट क्या गिवन दिया हुआ है, 2a - b + 3, ए वाला पॉइंट गिवन है ए, सही है। और डिवाइड में 2 + 3 5 हो गया। तो d इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पहले 2a से होगा तो 4a, फिर 2 माइनस b से मल्टीप्लाई हुआ -2b, प्लस का 3a कॉपी, और डिवाइड में 5 आ गया। अब a वाली दो टर्म्स है, दोनों ऐड हो जाएंगी, तो a वाली टर्म्स आपके पास दोनों ऐड हो गई, तो 4a + 3a 7a हो गया, और माइनस का 2b कॉपी, डिवाइड में 5। ये आपके पास d वाला पॉइंट आ गया। अब जब आपके पास d वाला पॉइंट आ गया तो इजीली अब आप जो है वो e वाला पॉइंट फाइंड कर सकते हो। कैसे निकालेंगे e वाला पॉइंट, बहुत आसान है। यही जो है वो पोजीशन वेक्टर वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे पॉइंट e के लिए भी, सही। तो पॉइंट e के लिए अब जो है वो c की जगह हम क्या लिखेंगे, पॉइंट e इक्वल टू m। m की क्या वैल्यू गिवन दी हुई पॉइंट e के लिए, 4। तो अब इसमें हम वेक्टर कौन सा लेंगे, 4 है b का, b से e तक का डिस्टेंस, तो हम b वाला नहीं लेंगे पॉइंट, बल्कि ओपोजिट वाला लेंगे, कौन सा, d। और प्लस n, n की क्या वैल्यू है, 1। तो आपके पास जो 1 डिस्टेंस है वो पॉइंट e से लेके d तक का डिस्टेंस है। तो अब हम d वाला वेक्टर नहीं लेंगे, उसका ओपोजिट वेक्टर b लेंगे। और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा m + n, मतलब 4 + 1। तो 4 d की वैल्यू हमने निकाल ली है, 7a - 2b, और डिवाइड में 5, प्लस 1b, 1b b हो जाएगा सिंपल। और b वाला आपके पास वेक्टर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, b है, स्मॉल b है, तो ये b वाला पॉइंट गिवन है, स्मॉल b वेक्टर। और डिवाइड में क्या आ गया, 4 + 1 5। तो e वाला पॉइंट कैसे आ जाएगा, 4 पहले 7a से मल्टीप्लाई हुआ, तो आपके पास ये हो गया 28a। फिर ये 4 -2b से मल्टीप्लाई हुआ, तो -4 × 2 = 8b। अब देखो बेटा, आपके पास ये फ्रैक्शंस है ना, न्यूमरेटर में दो फ्रैक्शंस आ रहे हैं, बी के डिवाइड में कुछ नहीं लिखा तो क्या है, 1। और फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है 5, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5, सही। और हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब 7a - 2b 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 × 7a हुआ, 28a हो गया। फिर वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 28a ही आएगा। माइनस का 4 × -2b करेंगे, -8a हो गया। फिर वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, -8 भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये b वाला जो है आपके पास सेकंड टर्म का जो न्यूमिनेटर है, जब वो फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, b जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +5b, सही। और ये डिवाइड में लिखा हुआ है 5, तो अगर मैं इसको डिवाइड में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, डिवाइड बाय 5, सही है। e इक्वल टू 28a कॉपी, -8b + 5b -3b हो गया, और डिवाइड में 5 कॉपी कर दिया। ये डिवाइड के 5 को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, सही है। चलो, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 28a -3b, और डिवाइड में 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। तो ये वाला हमारे पास ई वाला पॉइंट आ गया है, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है तो ई वाले पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको डी वाला पॉइंट फाइंड करना पड़ा, सही है। ए बी सी 3 पॉइंट गिवन थे, फिर आपने डी वाला पॉइंट निकाला, फिर उसके बाद आपने ई वाला पॉइंट फाइंड किया है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, सही है। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 15 में बोल रहा है, इन अ पैरेललोग्राम, आपके पास एक पैरेललोग्राम है, सही है। पैरेललोग्राम ऐसा होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, ऐसे ही है। ये ये जो दो ऑपोजिट साइड्स है ना, ये पैरेलल है, सही है। इसने पैरेललोग्राम का नाम भी बता दिया, ए बी सी डी। तो फर्स्ट पॉइंट ए,
फिर नेक्स्ट बी, फिर थर्ड सी और फोर्थ डी। तो ये जिस पैटर्न में हमें बोलेगा ना, ए बी सी डी बोलेगा तो लाइन से ए बी सी डी लिखेंगे। नहीं, अब आपकी मर्जी है क्लॉकवाइज मूव कर जाओ या एंटी क्लॉक कर जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बोलेगा ना ए सी डी बी लो, तो पहला ए फिर सी फिर डी और चौथा बी होगा। सही है। तो जो नाम वो बोलेगा हमें पैरेललोग्राम रखने का, हम वो रखेंगे। सही है, पैरेललोग्राम का वो नाम रखेंगे। एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो ए बी के ऑपोजिट साइड कौन सी है आपके पास? सी डी सी। सही है, ये वेक्टर्स है, इसमें डायरेक्शन मैटर करती है, डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना है। ए बी किसके इक्वल है? डी सी के। सी डी नहीं लिख सकते, डी सी लिखना है। सही है, क्योंकि वेक्टर्स में आप डायरेक्शन ऑपोजिट कर दोगे तो आपके पास काम खराब हो जाएगा। अच्छा, तो ए बी किसके इक्वल है? डी सी। पैरेललोग्राम में आपको पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ए बी इक्वल है डी सी। इसी तरह बी सी किसके इक्वल है? ए डी के। सही है, बी सी लिया है तो ए डी होगा, या सी बी ले लोगे तो डी ए हो जाएगा। सही है, ये दोनों आपस में इक्वल है। इस कंडीशन को यूज करते हुए हम काम करेंगे। सही है, एक पैरेललोग्राम आ गया ए बी सी डी। एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एक्स क्या है? मिड पॉइंट है। सही है, किसका? ए बी साइड का। ए बी साइड का एक्स क्या है? मिड पॉइंट है। एक्स मिड में लाई कर रहा है, ये रहा मिड पॉइंट एक्स, बिल्कुल मिड में आएगा। अच्छा, जब मिड में आएगा तो ए से लेके एक्स तक का डिस्टेंस भी वन होगा, और एक्स बी से लेके एक्स तक का डिस्टेंस भी वन ही होगा। तो रेशो इधर आपको जब भी मिड पॉइंट बोलेगा तो आपके पास बेटा दोनों साइड्स के रेशोज की वैल्यू एम और एन दोनों की वैल्यू सेम होगी। सही है ना, मिड पॉइंट बिल्कुल बीच में लाया कर रहा है। आपने क्या किया, ए से लेके एक्स तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस बी से लेके एक्स तक भी है। अगर ए से लेके एक्स तक 5 है तो बी से लेके एक्स तक भी 5 है। ए से एक्स तक 1 है तो बी से एक्स तक भी क्या है? 1 है। अब आपकी मर्जी है, ए से एक्स तक की जो वैल्यू रखोगे बी से एक्स तक की भी वही वैल्यू आएगी। सिंपल आसान वाली वैल्यू रखते हैं, 1 1। सही है। अच्छा, तो एक्स क्या है आपके पास? एक्स वाला जो पॉइंट है वो आपके पास मिड पॉइंट है, किसका? साइड ए बी का। सही है, ए बी साइड का मिड पॉइंट है। तो इसका रेशो क्या हो गया? एम कोलन एन, 1:1। सही है। अच्छा, एंड वाई, इसके आगे एक और पॉइंट है वाई, वो जो डिवाइड कर रहा है बी सी को। किसको? बी सी साइड को। बी सी साइड को वाई डिवाइड कर रहा है इन 1:2 रेशो से। किस रेशो से? 1:2। सही है, मतलब बी से वाई तक का डिस्टेंस 1 है और सी से वाई तक का डिस्टेंस 2 है। तो वाई वाला पॉइंट जो है वो किस साइड को डिवाइड कर रहा है? बी सी साइड को। और किस रेशो से कर रहा है? एम कोलन एन की क्या वैल्यू है? 1:2। सही है। शो दैट, आपने प्रूव करना है। इफ जेड, आपने ये प्रूव करना है, ये वेरीफाई करना है कि अगर तीसरा पॉइंट जेड हो, वो डिवाइड करे डी एक्स को। सही है, किस रेशो से? 6:1 रेशो से। सही है, डी एक्स को, मतलब ये एक्स और ये डी। अब आपके पास एक और जो है वो वेक्टर बना रहे हैं। सही है, डी और एक्स, ये एक और वेक्टर बन गया। तो आपके पास जो है वो डी एक्स। सही है, जेड वाला पॉइंट इस डी एक्स वैक्टर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है किस रेशो से? 6:1। मतलब डी से लेके जेड तक का क्या रेशो है, क्या वैल्यू है, कितना डिस्टेंस है? 6। ये 6 है, ये पॉइंट जेड है। और आपके पास एक्स से लेके जेड तक का डिस्टेंस है 1। तो जेड आपके पास थर्ड पॉइंट है, वो किसको कर रहा है? डी एक्स वाले वेक्टर को डिवाइड कर रहा है। रेशो क्या है? एम कोलन एन, 6:1। सही है। अच्छा, तो वेरीफाई क्या करना है? इसने ये भी तो बता दिया कि z जो है वो डिवाइड कर रहा है dx वाले क्या कहते हैं वेक्टर को 6:1 रेशो से। आगे लिख रहा है देन इट ऑल्सो डिवाइड इट मीन z ही डिवाइड करेगा किसको? ए वाई वाले वेक्टर को। अगर आप ये ए वाई वाला वेक्टर बना दो, ए और वाई को ज्वाइन करके, तो यही z जो है वो, ये वाई वाला वेक्टर ये जो बन रहा है, यही z जो है वो, यही z वाला पॉइंट इस ए वाई वाले वेक्टर को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन इस बार जो रेशो है वो 3:4 है। तो ये मतलब a से लेके z तक का जो डिस्टेंस है वो 3 है, और y से लेके z तक का जो डिस्टेंस है वो 4 है। तो इसने क्या बोला है, सेकंड टाइम क्या बोला है कि z जो है ये ए वाई वाले वेक्टर को भी क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। किस रेशो से? क्या रेशो है? एम कोलन एन की क्या वैल्यू है? 3:4। तो आपने यही तो वेरीफाई करना है कि ये जेड वाला पॉइंट एक वेक्टर को नहीं, दो डिफरेंट वेक्टर्स को दो डिफरेंट रेशोज से बेटा क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ये वेरीफाई करके बताओ, प्रूफ करके बताओ। सही है।
चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में आया हुआ भी है। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। अच्छा बेटा, एक चीज अगर आपने नोट की हो, अ, वो ये, अगर आपने एक चीज नोट की हो कि आपके पास जो z वाला पॉइंट है वो ए वाई को जो है वो डिवाइड करे या डी एक्स वाले वेक्टर को डिवाइड करे, तो जो जिस भी रेशो से डिवाइड कर रहा है उन दोनों रेशोज का सम इक्वल आ रहा है। सही है, z वाला पॉइंट डी एक्स वैक्टर को 6:1 से जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो 6+1, इन दोनों क्या कहते हैं, m और n की जो वैल्यूज है रेशो में, तो इनको अगर ऐड करेंगे क्या आ रहा है, 7। इसी तरह ये z वाला पॉइंट जो है वो ए वाई वैक्टर को डिवाइड कर रहा है किस रेशो से, 3:4 से। 3 और 4 को अगर मैं ऐड करूं तो भी आंसर क्या आ रहा है, 7। सही है। तो ये याद रखना है, जब आपके पास जो है वो एक ही पॉइंट दो अलग अलग वेक्टर्स को डिवाइड कर रहा है, सही है, तो वो पॉइंट जो है वो अलग अलग रेशो से डिवाइड कर सकता है, अलग अलग वेक्टर्स को डिवाइड कर सकता है, लेकिन उन रेशोज की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो जो नंबर ऑफ पोर्शंस, नंबर ऑफ हिस्से बन रहे हैं उस वेक्टर के, वो सेम बनेंगे दोनों के। ऐसा नहीं है एक के 7 बने तो दूसरे के 8 या 6 बनेंगे, नहीं, वो भी 7 ही बनेंगे। सही है। चलो आओ करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसने हमें कोई वेक्टर्स गिवन नहीं दिए हुए कि ए वेक्टर की क्या वैल्यू है, बी वेक्टर की क्या वैल्यू है, सी वेक्टर की क्या वैल्यू है, डी वेक्टर की क्या वैल्यू है, ये कुछ भी गिवन नहीं है। इसने तो हमें सिर्फ रेशोज बता दिए, ऐसे ही है ना। तो अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं अपनी मर्जी से। सही है, हमने लेट कर लिया। ये जो ए वाला पॉइंट है, जो वेक्टर ए बी है, इसमें दो पॉइंट्स है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ये जो ए वाला पॉइंट है इसको हम स्मॉल ए वेक्टर ले लेते हैं इसका। सही है। और जो बी वाला पॉइंट है आपके पास, वो क्या हो जाएगा, स्मॉल बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये, चलो, तो इसी तरह आपके पास क्या है, अगर मैं ए बी फाइंड करूं, ए से बी तक निकाल लूं, सही है, ए से बी वेक्टर क्या होगा, तो ए से बी वेक्टर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। बी फाइनल पॉइंट है, ए इनिशियल पॉइंट है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ए बी वाला वेक्टर आ जाएगा। सही है। बी वाला पॉइंट है बी, माइनस ए वाला पॉइंट है ए। सही है। तो ए से ए बी वाला वेक्टर क्या आ गया, बी माइनस ए आ रहा है। क्यों हमने ये क्यों निकालना पड़ा हमें, क्योंकि हमारे पास जो है वो ए वाला पॉइंट है, बी वाला पॉइंट है, अब हमें सी वाला पॉइंट भी तो चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास एक्स जो है वो ए बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वाई बी सी को कर रहा है तो सी पॉइंट चाहिए, जेड डी एक्स को कर रहा है। सही है, तो हमें डी वाला पॉइंट भी चाहिए। ए और बी वाले पॉइंट्स तो आ गए, अब हमें सी और डी वाले पॉइंट्स भी तो चाहिए। और हमें ये बात पता है कि ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में ए बी वाला वेक्टर और डी सी वाला, डी सी, ये वेक्टर्स आपस में इक्वल होंगे। ए बी वेक्टर हमने निकाल लिया, बी माइनस ए है, तो डी सी वेक्टर भी क्या होगा, बी माइनस ए, ऑब्वियस सी बात है। तो डी सी वेक्टर आपके पास क्या है, बी माइनस ए। तो अब हमें यहां से सी की वैल्यू भी चाहिए और ए की वैल्यू भी चाहिए, कैसे आएगी, तो आप बोलोगे सर कि बी माइनस ए इक्वल टू, अगर आप डी सी निकालते हो, क्या निकालते हो, डी सी, डी सी निकालना है, डी सी वैक्टर फाइंड करना है, तो वो वैक्टर क्या है, डी सी वैक्टर कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट को माइनस कर दो इनिशियल पॉइंट से, तो सी वाला पॉइंट माइनस हो जाएगा डी वाले पॉइंट से, सी माइनस डी होगा, डी माइनस सी नहीं होगा इधर, क्योंकि सी वाला पॉइंट आपके पास फाइनल है और डी वाला इनिशियल है। तो यहाँ पे हमारे पास सी माइनस डी किसके बराबर है, बी माइनस ए के। तो इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर बी है वो किसके इक्वल है, सी के, और जो वेक्टर ए है वो किसके इक्वल है, डी के। तो इस तरीके से हमारे पास सी पॉइंट की वैल्यू आ गई बी, और डी वाले पॉइंट की वैल्यू भी आ गई ए। सही है। चलो, अब सारे हमारे पास जो है वो ये जो पॉइंट्स गिवन नहीं दिए हुए थे, हमने इजीली इनकी वैल्यूज निकाल ली, दो को अपनी मर्जी से लेट किया, और पैरेललोग्राम की जो कंडीशन गिवन दी हुई थी, पैरेललोग्राम जो गिवन दिया हुआ था उस कंडीशन को यूज करते हुए हमने बाकी दोनों पॉइंट्स भी सी और डी निकाल लिए। सही है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स फाइंड करेंगे, फिर वाई। जैसे ही एक्स और वाई आ जाएगा तो फिर हम जेड निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम जेड नहीं निकाल सकेंगे। सही है, क्योंकि जेड एक तो डीएक्स को, डीएक्स वाले वेक्टर को डिवाइड कर रहा है, दूसरा जेड ए वाई वाले वेक्टर को डिवाइड कर रहा है। तो ए वाई और डीएक्स वाले वेक्टर्स होंगे तो जेड उनको डिवाइड करेगा ना, तो ये दोनों वेक्टर्स निकालने के लिए एक्स और वाई चाहिए। तो सबसे पहले एक्स निकालते हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पोजीशन वेक्टर वाला। क्या था फॉर्मूला, सी इक्वल टू ए, सॉरी एम बी प्लस एन ए ओवर एम प्लस एन, यही था। चलो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं फॉर पॉइंट एक्स।
तो सी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, सही है। इक्वल टू एक्स का रेशो, एम की वैल्यू क्या है 1 और एन की वैल्यू भी क्या है 1, तो एम की जगह भी 1 आ गया और एन की जगह भी 1 आ गया, प्लस, सही है। अब आपके पास क्या होगा, एम के साथ क्या आता है बी, मतलब एम की वैल्यू 1 है, तो आपके पास जो है वो मिड पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों ही एम और एन की वैल्यू सेम है ना, आप ए किसी के साथ भी लिख लो, बी किसी के भी साथ लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स जो है वो कौन सी साइड को कट कर रहा है, कौन सी साइड को डिवाइड कर रहा है, ए बी वेक्टर को, ए बी वाली साइड को, सही है ना, पैरेललोग्राम की। तो एम की वैल्यू 1 है, एम के साथ कौन सा आएगा बी, और एन के साथ क्या आएगा ए, तो आपने एम जो 1 लिखा हुआ है उसके साथ बी लिख दिया, और एन के साथ जो 1 है उसके साथ ए लिख दिया, और डिवाइड में 1 प्लस एम प्लस एन है, तो 1 प्लस 1 हो गया, इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बी, बी आ गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई ए आ गया, और डिवाइड में 1 प्लस 1 क्या आ गया 2। अब बी वाला वेक्टर आपने ऑलरेडी लेट किया हुआ है, बी वाला पॉइंट लेट किया हुआ है, वेक्टर बी है, प्लस ए वाला पॉइंट आपने लेट किया हुआ है, वेक्टर ए है, डिवाइड बाय 2। तो आपके पास एक्स वाला पॉइंट सिंपली आ गया, क्या आ गया, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2, सही है, एक्स वाला पॉइंट आपने फाइंड कर लिया। अब हम कौन सा पॉइंट फाइंड करेंगे, फॉर पॉइंट वाई, वाई वाले पॉइंट निकालने के लिए सिमिलर फॉर्मूला यूज करेंगे, सी की जगह पे वाई लिख देंगे, इक्वल टू एम कोलन एन, एम की वैल्यू क्या दी हुई है 1 और एन की वैल्यू है 2, लेकिन वाई वाला जो पॉइंट है वो कौन से वेक्टर को डिवाइड कर रहा है, बी सी वेक्टर को, सही है। तो एम जो 1 है उसके साथ सी वाला वेक्टर आएगा, और जो एन की वैल्यू 2 है उसके साथ बी वाला वेक्टर आएगा, ऑपोजिट होता है। तो एम की वैल्यू 1 उसके साथ सी वाला वेक्टर, प्लस एन की वैल्यू 2 उसके साथ बी वाला वेक्टर, सॉरी बी वाला पॉइंट, सही है ना, हाँ पॉइंट आ गया, और डिवाइड में एम प्लस एन 1 प्लस 2 हो गया, इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई सी, सी प्लस 2 मल्टीप्लाई बी, 2 बी, और डिवाइड में आपके पास 1 प्लस 2 3 आ गया, y इक्वल टू सी, सी वाला जो पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या है बी, प्लस 2, बी वाला जो पॉइंट है उसकी वैल्यू भी क्या है बी ही है, ऐसे ही है, बी वाला जो पॉइंट है उसकी वैल्यू भी बी है, और डिवाइड में 3, 1 b प्लस 2 b 3b हो गया, और डिवाइड में 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो y वाला आपके पास वेक्टर आ गया है, सही है, सॉरी y वाला पॉइंट आ गया है, क्या है पॉइंट बी, वेक्टर बी, सही है। तो आपने क्या किया, एक्स वाला पॉइंट भी निकाल लिया, वाई वाला पॉइंट भी निकाल लिया है। अब आप क्या करोगे, फॉर पॉइंट जेड निकालोगे, कौन सा पॉइंट निकालोगे जेड, लेकिन पॉइंट जेड एक मर्तबा नहीं निकाला जाएगा बल्कि 2 मर्तबा, क्योंकि जेड वाला पॉइंट दो अलग अलग वैक्टर्स को जो है वो, सही है, डिवाइड कर रहा है अलग अलग रेशो से, तो हमने प्रूफ करना है कि ये जो है वो जेड वाला पॉइंट इन दोनों वेक्टर्स को, ये जो गिवन रेशो है इससे डिवाइड कर रहा है, ये प्रूफ करना है, वेरीफाई करके दिखाना है। तो हम z के पॉइंट्स को एक मर्तबा dx की मदद से निकालेंगे, dx का जो डेटा गिवन है उसकी मदद से, दूसरा ay का जो डेटा गिवन है उससे, और दोनों से z वाला पॉइंट जो है वो आपके पास सेम आना चाहिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, z पॉइंट तो एक है, तो उसकी वैल्यूज आप 2 मर्तबा निकालो या 10 मर्तबा निकालो, अलग अलग मैथड से आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो इसका मतलब ये z वाला पॉइंट इन दोनों वैक्टर्स को अलग अलग रेशो से डिवाइड कर रहा है, और अगर सेम नहीं आता तो इसका मतलब डिवाइड नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने बोला है प्रूव करो तो प्रूव होगा, नहीं आता तो इसका मतलब हमारी मिस्टेक है। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले z वाला पॉइंट निकालते हैं dx की मदद से, सही है। तो dx में हमारे रेशो रेशो क्या गिवन दिया हुआ है 6 और 1, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी की जगह z इक्वल टू m की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू है हमारे पास 1, dx है ये, सही है। तो आपके पास जो है वो 6 के साथ x आएगा, d नहीं आएगा, और 1 के साथ d आएगा, इक्वल टू, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास m प्लस एन, m की वैल्यू 6 प्लस n की वैल्यू 1, तो डिवाइड में आ गया 6 प्लस 1। इसके बाद क्या होगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई एक्स, 6x हो जाएगा 6, और x की जगह पे हम x वाला वेक्टर पुट कर देंगे, a प्लस बी डिवाइड बाय 2, सॉरी x वाला पॉइंट, x वेक्टर नहीं है, x वाला पॉइंट हमने पुट कर दिया, प्लस 1d, 1 मल्टीप्लाई d 1d, या सिंपली d, तो d की जगह पे हम d वाला पॉइंट पुट कर देंगे, d किसके बराबर है a के बराबर है, a वेक्टर के, स्मॉल a वेक्टर के, और डिवाइड में क्या आ गया मेरे पास 6 प्लस 1 7, अभी 6 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या रह गया z इक्वल टू 3, 3 a प्लस बी,
और प्लस ए कॉपी और डिवाइड में 7। तो अब ये 3 ए से भी मल्टीप्लाई होगा और बी से भी होगा। 3 × ए 3 ए हो गया। फिर 3 बी से मल्टीप्लाई होगा, +3 बी हो गया। और प्लस का ए कॉपी और डिवाइड में 7। तो जेड वाला हमारे पास पॉइंट आ गया डी एक्स की मदद से। तो 3a + 1a 4a, प्लस का 3b कॉपी और डिवाइड में 7। तो अब हम जो ए वाई, सॉरी हाँ, दूसरा कौन सा था हमारे पास, देख लेते हैं। अभी वाई तो था, लेकिन उसके साथ दूसरा कौन है वो देख लेते हैं। तो अब हम सेकंड मर्तबा जब z फाइंड करेंगे, उसका आंसर भी यही आना चाहिए, 4a + 3b/7। तो आपके पास जो z वाला पॉइंट है ए एक्स डी एक्स की मदद से आ रहा है 4a + 3b/7। तो ए वाई की मदद से भी, ए वाई वाले वेक्टर की मदद से भी अगर इस डेटा को यूज करते हुए करेंगे तो भी यही आंसर आना चाहिए। अगेन z निकालेंगे, इस बार ए वाई वाला वेक्टर यूज करेंगे। तो ए वाई में रेशो क्या दिया हुआ है, 3:4 फॉर पॉइंट z। फिर से निकालेंगे, सही है। हाँ, सी की जगह पे z ही लिखेंगे। ए वाई 3:4 दिया हुआ है, तो m की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 4। तो ए वाई है, तो 3 के साथ y आएगा और +4 के साथ a आएगा। और डिवाइड में m और n का सम कर देंगे, 3 + 4 हो गया। तो 3 × 3y, y की वैल्यू पुट कर दो। y की क्या वैल्यू है आपके पास, y की वैल्यू है b। सही है, y पॉइंट की वैल्यू b +4a। ए वाले पॉइंट की क्या वैल्यू है, वेक्टर ए है। और डिवाइड में आपके पास क्या हो गया, 3 + 4 7। तो अगर आप देखो तो आपके पास जो है ए वाई से भी जेड वाला पॉइंट क्या आ रहा है, 3b + 4a को हम ऐसे ही लिख देते हैं, 4a + 3b और डिवाइड में 7। तो दोनों रेशोज की मदद से आपके पास जेड वाला पॉइंट दो डिफरेंट वेक्टर्स को दो डिफरेंट रेशो से डिवाइड कर रहा था। तो आपने उन दोनों रेशोज की मदद से, उन दोनों वेक्टर्स की मदद से जेड वाले पॉइंट्स फाइंड कर लिए और दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं। तो आप क्या लिख दोगे, प्रूव हो गया, इट्स प्रूव दैट द पॉइंट z डिवाइड द वेक्टर्स, डिवाइड बोथ, डिवाइड बोथ वेक्टर्स। ये बोथ लिख देते हैं, बोथ वेक्टर्स। कौन कौन से, dx एंड ay। सही है, इन द गिवन रेशो। इन द गिवन रेशो, ये जो गिवन रेशो है उससे डिवाइड कर रहा है ये वाला पॉइंट z जो है वो दोनों वेक्टर्स को जो उनके रेशोज गिवन है उससे डिवाइड कर रहा है। ये प्रूव हमने कर दिया। इसमें देख लो, कुछ पूछना है। नो सर। आगे समझ, ये लॉन्ग में आया हुआ है बेटा, सही है। हम्म। तो इस फॉर्मूले के जितने क्वेश्चन है वो तकरीबन सारे हमने कर लिए। चलो, अब हम आगे मूव करते हैं। 14 हो गया, 15 भी हो गया, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, इफ ए बी एंड सी आर बी द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तीन आपके पास, आपको पता है पैरेललोग्राम के कितने वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स होते हैं या वर्टिसेस होते हैं, 4। तीन गिवन दे दिए ए बी सी। देन यूजिंग वेक्टर्स, वेक्टर्स को यूज करते हुए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। चौथा वर्टेक्स है डी, उसके कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं। और तीन पॉइंट्स के तीन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सही है। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स है। इफ पार्ट ए में बोल रहा है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पार्ट ए में ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, लेकिन पार्ट बी में ए डी बी सी पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पे जो है वो वेक्टर्स है, आप पोजीशंस को चेंज नहीं कर सकते। ए के बाद अगर बोल रहा है ए डी बी सी, तो ए के बाद पहले डी आएगा, फिर बी आएगा और फिर सी आएगा। और पार्ट सी में बोल रहा है ए बी डी सी इज अ पैरेललोग्राम, तो ए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड फिर बी, उसके बाद बी और फिर सी आएगा। सही है, ये फर्क है। तो पहले हम इसका एक पार्ट करते हैं ए, और एक पार्ट करेंगे बी, और सी आप करोगे फिर। सही है। तो मेरे पास जो है वो क्या गिवन दिया हुआ है, ए वाला पॉइंट है 3, -5। बी वाला पॉइंट गिवन है 6, 0।
एंड सी वाला पॉइंट आपके पास गिवन है 2,4। सही है, ये आपके पास जो है वो तीन वर्टिसेस, तीन पॉइंट्स पैरेललोग्राम के गिवन दिए हुए। अब पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। सही है, पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया। पार्ट ए, हमने चौथा पॉइंट फाइंड करना है डी वाला। सही है, डी के कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेते हैं ना, कि डी के कोऑर्डिनेट्स रख लो ए कॉमा बी। सही है, आप एक्स वाई रखना चाहते हो एक्स वाई रख लो, जो भी अल्फाबेट्स दो लेना चाहते हो ले सकते हो। एक एक्स की वैल्यू ए ले ली मैंने और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बी ले ली, ये हमने फाइंड करना है। सही, ये हमने निकालना है तीनों पार्ट्स के अंदर। पहले हम पार्ट ए कर रहे हैं। पार्ट ए में क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है। सही है, पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म ऐसे होती है। सही है, दो लाइंस वर्टिक पैरेलल, लेकिन वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है। स्ट्रेट बना दोगे तो पैरेलल हो जाएंगी। अच्छा, तो अब हमने नेम्स रख लिए, ए, फिर नेक्स्ट पॉइंट बी, और फिर उसके बाद सी और लास्ट डी। सही है, तो ये वेक्टर्स है, हमें ये बात पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ए बी किसके इक्वल है, डी सी के, और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। सही है, या डायरेक्शन ओपोजिट कर लो, तो ए बी की बजाय बी ए हो जाएगा, तो फिर सी डी होगा। सही है, डायरेक्शन का बड़ा ख्याल रखना है इसमें। चलो आ जाओ करते हैं। अब हमें ये बात पता है पैरेललोग्राम में ए बी किसके इक्वल है, ए बी वेक्टर किसके इक्वल है, डी सी वेक्टर के। सही है, इसी तरह पैरेललोग्राम में दूसरा वेक्टर कौन कौन सा बन रहा है, बी सी वेक्टर किसके इक्वल है, बी सी वेक्टर किसके इक्वल है, ए डी के। सही है, तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास यहाँ से बनेंगी और दो अननोन्स हमने फाइंड करने हैं। डी वाला जो पॉइंट है उसके दो कोऑर्डिनेट्स है ए बी, वो दो अननोन्स हम इजीली फाइंड कर लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी कैसे निकलेगा, बी माइनस ए। पहले फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट है, ए बी वैक्टर इक्वल है डी सी वैक्टर के, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इस इक्वेशन को अंदर जो है वो हम ए बी और डी सी निकालते हैं, उनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सही है, तो ए बी कैसे निकलेगा वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो बी माइनस ए कर देंगे हम, इक्वल टू डी सी कैसे निकलेगा, सी माइनस डी। बी माइनस ए, बी वाला पॉइंट है यस 6,0, माइनस ए वाला पॉइंट है यस 3,-5, इक्वल टू सी, सी वाला पॉइंट है 2,4, माइनस डी वाला पॉइंट हमारे पास है a, b। चलो, तो होगा क्या, कॉमे से पहले वाला आपके पास आई वाला कंपोनेंट होता है, कॉमे के बाद वाला जे वाला, तो आई वाला आई वाले में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, जे वाला जे में। तो 6 किस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 में। 6 - 3, कॉमा, 0 किस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -5 में। तो 0 माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ भी ऐसे ही होगा, 2 माइनस ए हो जाएगा और 4 माइनस बी। तो 6 - 3 क्या हो गया आपके पास, 6 - 3 क्या हो गया, 6 - 3 कितना हो गया, 3। 0 + 5, 5, इक्वल टू 2 - A, 2 - A ही रहेगा, कॉमा, 4 - B, 4 - B ही रहेगा। अब आपको ये बात पता है लेफ्ट साइड पे भी आपके पास एक वेक्टर है, राइट साइड पे भी वेक्टर है। जब भी ऐसा होता है कि लेफ्ट पे भी वेक्टर हो, राइट पे भी वेक्टर हो, तो आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट के इक्वल होता है, और जे वाला कंपोनेंट जे वाले कंपोनेंट के इक्वल होता है। सही है, तो आपने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई एंड जे। सही है, तो लेफ्ट साइड पे आई का कोफिशिएंट है 3 और राइट साइड पे है 2 - A। इसी तरह आपके पास लेफ्ट साइड पे जे का कोफिशिएंट है 5 और राइट साइड पे जे का कोफिशिएंट है 4 - B। तो इजीली इधर से ए और बी की वैल्यूज आ रही है। तो 3, अच्छा ये माइनस का ए है, राइट पे लेफ्ट पे आके प्लस ए हो गया। 2, ये प्लस का 3 है, राइट पे जाके माइनस हो गया। तो ए की वैल्यू आ गई 2 - 3 - 1। सही है, इसी तरह आपके पास माइनस का बी है, राइट पे लेफ्ट पे आके प्लस का बी, इक्वल टू 4, प्लस का 5 इधर आके -5 हो गया। तो बी की वैल्यू भी कितनी आ गई, -1। तो आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई। तो डी वाला जो पॉइंट था वो इजीली आपने फाइंड कर लिया। सही है, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, जो फोर्थ पॉइंट है पैरेललोग्राम का, ए की वैल्यू है -1, डी बी की वैल्यू भी है -1। तो -1, -1 बी द फोर्थ पॉइंट
या फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? आप इसी तरह बीसी और एडी ये दोनों भी तो पैरेलल है, और मतलब ये दोनों साइड्स भी तो इक्वल होती है। इस कंडीशन को यूज करते हुए कर लो। सही, इस इक्वेशन को यूज करते हुए कर लो, आंसर यही आएगा। कोई एक यूज करनी है, दोनों यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको वेरीफाई करना है कि यही आंसर आ रहा है तो आप इससे भी कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। बेटा इसमें देख लो, कुछ पूछना है? नहीं सर। इसका आंसर चेक करना, उफक पीछे से। सही है, यही है। -1 -1 सही है। सही है। अब हम करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में क्या फर्क है? पार्ट बी और सी में क्या फर्क है? पार्ट बी में लिख रहा है पॉइंट्स ए बी सी यही गिवन है, डी निकालना है। लेकिन ए डी बी सी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का नेम क्या है? ए डी बी सी इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बना देंगे। अब ए पॉइंट, ए के बाद बी नहीं आएगा, कौन आएगा? डी। फिर उसके बाद बी आएगा और फिर सी। ये ख्याल रखना है बस। तो इस बार आपके पास क्या है? ए डी जो साइड है वो किसके आपके पास पैरेलल है? सॉरी, किसके इक्वल है? पैरेललोग्राम में पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। तो ए डी साइड किसके है? ए डी किसके है? सॉरी, ए मैंने बी लिख दिया। ए डी किसके है? इक्वल सी बी के। सी बी के। सही है। और इसी तरह आपके पास जो है वो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, तो ये दोनों अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है, तो बाकी जो दो और अपोजिट साइड्स है वो भी आपस में इक्वल होंगी। हमने ले लिया डी से बी तक, तो डी बी किसके इक्वल होगी? डी बी वैक्टर किसके इक्वल होगा? ए सी के। अब दोनों में से कोई भी कंडीशन यूज करते हुए आप इजीली डी वाला कोऑर्डिनेट्स, डी वाला जो है वो पॉइंट फाइंड कर सकते हो। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सही है। जो पैरेललोग्राम का फोर्थ पॉइंट है डी, वो फाइंड कर सकते हो। इस बार हम जो है वो डी बी इक्वल टू ए सी यूज कर लेते हैं, सही है। तो डी बी इक्वल टू ए सी। तो डीबी की क्या वैल्यू है? डीबी वेक्टर है, कैसे निकालेंगे? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, बी माइनस डी इक्वल टू ए सी। कैसे निकलेगा? सी माइनस ए। बी की क्या वैल्यू गिवन दी हुई थी आपको? बी गिवन है, बी आपके पास गिवन है 6,0, माइनस डी आपने लेट किया था ए कॉमा बी, इक्वल टू सी। सी क्या गिवन है आपको? 2,4, माइनस ए क्या गिवन है आपके पास? 3, बिल्कुल वही काम होगा। आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट में सब्ट्रैक्ट होगा और जे वाला कंपोनेंट जे वाले कंपोनेंट में सब्ट्रैक्ट होगा। 6 - ए कॉमा 0 - बी इक्वल टू, राइट पे भी यही होगा, 2 - 3 कॉमा 4, माइनस माइनस प्लस 5। तो 6 - ए कॉपी कर दिया, इक्वल टू 0 - बी माइनस बी होगा, 2 - 3 -1, 4 + 5 9। फिर आपने क्या कर दिया? बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, comparing the coefficients of I and J। आपने I और J के कोफिशिएंट्स को क्या कर लिया? कंपेयर कर लिया। तो 6 - ए किसके इक्वल होगा? -1 के। आई वाले के इक्वल होता है। इसी तरह आपके पास जो है वो -बी किसके इक्वल है? 9 के। तो बी की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। माइनस का बी है, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस बी इक्वल टू, 9 का साइन प्लस है तो प्लस माइनस -9 आ जाएगा। इसी तरह 6 - 1 लेफ्ट पे आके +1 हो गया, माइनस का ए राइट पे जाके प्लस ए हो गया। ए की क्या वैल्यू आ गई? 6 + 1 7। सही है। ए भी आ गया आपके पास, बी भी आ गया। तो आपके पास जो है वो पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स डी जो है वो इजीली फाइंड हो गया। डी है ए कॉमा बी, उसके कोऑर्डिनेट्स है ए कॉमा बी। ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू है -9। अगर आपके पास पैरेललोग्राम ए डी बी सी बन रहा है तो फिर जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे डी के, वो होंगे 7, -9। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? इसका भी आंसर चेक कर लो। सही। अगर आप ए डी और इक्वल टू सी बी वाली इक्वेशन यूज करके करना चाहते हैं इसको, तो आप कर सकते हो, आंसर यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हाँ सर। आंसर सही है। जी सर, ये सही है। चलो, अब क्वेश्चन 10 का पार्ट सी आपने करना है। बस सही। उसमें पैरेललोग्राम बन रहा है ए बी डी सी, पहले ए आएगा फिर बी आएगा फिर डी और एंड में सी आएगा, बस ये फर्क है। ये आपने करना है, ये होमवर्क है आपका। यहाँ तक कुछ भी देख लो बेटा, कुछ पूछना है?
अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सही है।